चलिए दोस्तों, आज जानते हैं आखिर घड़ी का आविष्कार क्यों किया गया था। आज की दुनिया में हम सब लोग घड़ी की सुइयों की नोक पर दौड़ते हैं, अर्थात सभी लोग समय के हिसाब से जागते हैं, ऑफिस जाते हैं, लंच करते हैं और सोते भी हैं। ऐसे सवाल उठता है कि उस समय के लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी ही नहीं हुआ करती थी। इसका उत्तर है कि जब घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग सूरज की दिशा में देखकर इस समय का अनुमान लगा लेते थे, लेकिन आकाश में बादल होने की स्थिति में मामला फंस जाता था। इसीलिए लोगों ने जल घड़ी का आविष्कार किया, जिसका श्रेय चीन को जाता है, जहां पर सुसंग नामक व्यक्ति ने जल घड़ी बनाई थी। हालांकि लगभग 2500 साल पहले प्राचीन यूनानी यानी कि ग्रीस में पानी से चलने वाली अलार्म घड़ियां हुआ करती थी, जिसमें पानी के गिरते स्तर के साथ तय समय बाद घंटी बज जाया करती थी। दोस्तों, घड़ी के आविष्कार का श्रेय जाता है पोप सिल्वेस्टर द्वितीय को, जिन्होंने सन 1996 ईस्वी में घड़ी का आविष्कार किया था। यूरोप में घड़ियों का प्रयोग 13वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होने लगा था। इसके अलावा सन 1288 में इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर के घंटाघर में घड़ियां लगाई गई थी। हालांकि इसमें बनी यह घड़ी आज की तरह कंप्लीट घड़ी नहीं थी। घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार वर्ष 1577 में स्विट्जरलैंड के जॉस बर्गी ने किया था। उनसे पहले जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में पीटर हेनलेन ने ऐसी घड़ी बना ली थी जिसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता था। दोस्तों, वर्तमान में हम हाथ में जो घड़ी पहनते हैं वैसी पहली घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ और दार्शनिक ब्लेज पास्कल ने बनाई थी। ये वही ब्लेज पास्कल है जिन्हें कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। लगभग 1650 के आसपास लोग घड़ी जेब में रखकर घुमा करते थे। ब्लेज पास्कल ने एक रस्सी से इस घड़ी को हथेली में बांध लिया ताकि वे काम करते समय आसानी से घड़ी को देख सके। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में समय देखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया हो। दरअसल भारत में भी 5 जगहों पर जंतर मंत्र का निर्माण कराया गया था ताकि इनकी मदद से सूरज की दिशा और उनसे बनी परछाई के आधार पर समय का पता लगाया जा सके। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, नई दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में कुल मिलाकर 5 जंतर मंत्रों का निर्माण कराया था और इन सभी का निर्माण उन्होंने 1724 और 1735 के बीच पूरा कर लिया था। अब तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि घड़ी का आविष्कार लोगों की दिनचर्या को समुचित ढंग से करने के लिए किया गया था। और अब हम लोग घड़ी पर इतने निर्भर हो गए हैं कि यदि एक दिन भी हाथ में घड़ी बांधना भूल जाएं तो लगता है जैसे शरीर का कोई अंग घर पर छोड़ आए हो। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट वॉच। नंबर 1, दशकों तक वॉच केवल महिलाएं ही पहना करती थी और पुरुष अपने जेब में वॉच रखते थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पुरुषों ने भी वॉच हाथ में पहनना शुरू कर दिया। नंबर 2, स्विट्जरलैंड की बनी वॉचेज बहुत अच्छी मानी जाती है और यहाँ से वर्ल्ड के प्रायः सभी वॉच इंडस्ट्री सेंटर्स में स्पेयर्स का निर्यात होता है। नंबर 3, दुनिया की सबसे महंगी वॉच सुपर कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी कीमत करीब 68 मिलियन है और यह एक पॉकेट वॉच है। नंबर 4, पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन सन 1656 में क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया था और उस समय से लगभग 1930 तक यह संसार की सर्वाधिक शुद्ध समयदर्शी यंत्र माना जाता था। नंबर 5, दुनिया की सबसे पहली वॉच हंगरी की प्रिंसेस कॉस्कोविकी के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद से दोस्तों घड़ी का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया। नंबर 6, एटॉमिक घड़ी भी होती है। जी हाँ, सन 1948 में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स की ओर से परमाणु घड़ियों का प्रारूप निर्धारित करने की घोषणा हुई। ये घड़ियां भी सामान्य विद्युत घड़ियों की भांति ही होती है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहते हैं।